नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, किसी ईश्वर प्रेमी ने ईश्वर से कहा कि बस इतनी सी आरज़ू मेरी स्वीकार हो जाए, जब कभी आंखें खोलूं तो तेरा दीदार हो जाए। सचमुच यदि दिवस की शुरुआत ईश्वर की याद से, उनके दीदार से हो तो सारा दिन कितना सुखमय हो जाएगा, आनंद और सफलता से भर जाएगा, है ना। वैसे भी कहते हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति का मुख देख करके दिवस की शुरुआत हो तो दिवस बहुत अच्छा जाता है, और यदि ईश्वर के ही दीदार करके हम दिवस की शुरुआत करें तो दिवस तो कितना सुहावना हो जाएगा। तो मित्रों, इसे अपने जीवन का बहुत गहराई से अंग बना लें कि आँख खुले तो ईश्वर की याद, उनके दीदार से हो, अच्छे विचार से हो, ईश्वर से वरदान लेते हुए हो तो सारा दिन आनंदमय हो जाएगा। तो आइए अपने दिवस को आनंदमय बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं हर दिन हमें एक नया मौका देता है बिगड़ी को बनाने का, हर उलझन को सुलझाने का। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? बीते दिन की चिंताओं से, आने वाली कठिनाइयों के भय से, या फिर एक शांत चित्त मन से? क्योंकि यदि नींव मजबूत है तो बिल्डिंग को मजबूत बनाया जा सकता है। यदि दिन की शुरुआत सही है तो कठिनाई को भी सहज किया जा सकता है। इसलिए हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को याद करें, उसका धन्यवाद करें, अपने मन को निर्मल करके परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करें। अपने परिवार के हर सदस्य के प्रति, संबंध में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भाव रखें। दिल से कहें सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। अपने जीवन में हर कर्म ईश्वर के साथ मिलकर करें। आपका हर दिन शुभ रहेगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि आप ईश्वर से क्षमा की चाहना रखते हैं तो दूसरों को भी उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना सीखें। मित्रों, बहुत ही गहरी सी बात है। क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना बहुत बड़ा गुण है और आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। यदि हम इस एक सुंदर बात को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे संबंध बहुत सहज और सरल हो जाते हैं। वैसे भी देखिए, हम ईश्वर से भी तो यही कामना करते हैं कि जो मैं गलतियां करता हूं प्रभु तो माफ़ कर देना। तो जब हम उनसे कामना करते हैं तो क्यों ना हम भी संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए औरों को माफ़ करते चलें। और साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि जो लोग ऐसे सहज सरल होते हैं, औरों को माफ़ कर देते हैं, औरों से माफ़ी मांग लेते हैं, वो कहीं ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है, बीमारियों से वो मुक्त रहते हैं। तो इससे तो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो क्यों ना इसे अपने जीवन का अंग बना लें। नमस्कार, ओम शांति। बहुत सारे लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि जो मेरी हाइट है, जो मेरी उम्र है और जो भी मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, उसके अनुसार मेरा वेट कितना होना चाहिए। ये बहुत ही सरल चीज है और जरूर आप इस पर ध्यान देना। मैं आपको एक मोटा मोटा बताता हूं। जैसे उदाहरण के रूप में, आपकी हाइट अगर 5 फीट है और आप करीब 30 साल के हो तो पुरुषों में उनका वेट करीब 60 किलो होगा और महिलाओं में 55 होगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हर कहेंगे 3-4 साल, 5 साल में 1-8 किलो थोड़ा बढ़ सकता है, परंतु कोशिश तो करने की उतना ही रहे। वो भी ऐसे अच्छा नहीं है, परंतु एक जो आइडियल वेट मैंने आपको बताया किलोज में, उस अनुसार आप भी देखिए। आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आपको चार्ट भी मिल जाएंगे। उसमें आप अपनी एज के अनुसार जो आइडियल वेट है उसको एक बार समझ लीजिए और फिर कोशिश करिए कि उससे समझो 5 मैक्सिमम 10% ज़्यादा है तो ठीक है,
परंतु उससे ज्यादा होगा तो समझ लीजिए कि यह भी एक प्रकार से समस्या है, और वह समस्या बहुत सारी बीमारियों को भी निर्माण कर सकती है। नमस्कार। मित्रों, किसी ने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे भी नहीं गिराना कि मैं आपको पुकारूं और आप ना सुन पाएं, और इतना ऊंचा भी नहीं उठाना कि आप पुकारें और मैं ना सुन पाऊं। भाव मित्रों यही है कि हम यदि कभी नीचे आ जाते हैं तो हम अपने आप को दीनहीन ना समझें, और कभी जब जीवन में उपलब्धियां बहुत हो जाएं तो हम अपने आप को अहम से ना भर लें, लेकिन ईश्वर के साथ जुड़े रहें, उनके समीप बने रहें, तो हमारे अंदर ना तो हीन भावना आती है और ना ही बहुत ज़्यादा अहम का भाव आ जाता है, बल्कि मन में ये भाव रहता है कि ईश्वर ने ही मुझे सब कुछ दिया है। और यही तो आध्यात्म की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, और यही कारण है कि हमारे विशिष्ट जन आध्यात्म को अपने जीवन में एक खास स्थान देते हैं, और यही अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। आप धर्म, हर एक किसी ना किसी धर्म को मानता है, और जहाँ तक आज की स्थिति देखा जाए तो कई बार ये देखा जाता है कि हर एक अपने धर्म को एक दूसरे से बड़ा मानता है कि हाँ, हमारा धर्म ही सबसे प्राचीन या सबसे ऊंचा या सबसे अच्छा। इस विषय पे आप क्या कहते हैं? ये तो हमें गुरु नानक ने सिखाया है कि कोई धर्म किसी से ऊंचा नहीं है। गुरु नानक ने सिखाया है जी। गुरु नानक की फिलॉसफी थी सर्व धर्म की। अगर आपने गुरु नानक की लाइफ को पढ़ा है, उनके पहले साथी मुसलमान थे जो जिधर जिधर भी गुरु नानक देव जी गए उसके साथ गए जी। और वो रबाब बजाते थे, गुरु नानक देव जी गाते थे। और सिख धर्म में सर्व धर्म को मान्यता देती जाती। गुरु नानक ने हमें सिखाया कि सर्व धर्म, सब धर्म ऊंचे हैं, ठीक हैं। उनका मतलब है धर्म का एक अच्छा इंसान बनाना, और हम समझते हैं कि अच्छा इंसान कौन है? जो कंपैशनेट है, जो दूसरों की मदद करता है, कोई चोरी नहीं करता, दगा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, अच्छा है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करता है। क्या कारण लगता है बलवंत जी कि ये जो मूल सभी धर्मों की शिक्षाएं थी कि भाई आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम, ये इस रूप में हमें रहना है, लेकिन इस मूल भावना को छोड़ के हम एक दूसरी जो भावना है, मैं बड़ा, ये बड़ा, इसमें आ गए? क्या मूल कारण आपको लगता है इसका? एक तो है किसी धर्म की शिक्षा जी, एक है जो उसको अपनाते हैं। जो अपनाते हैं, जहाँ लीडर बन जाते हैं, प्रॉब्लम उनकी है, धर्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा अनुभव है और मेरा डिटर्मिनेशन है। अगर कोई झगड़ता है एक धर्म का दूसरे, ये धर्म नहीं कहता कि झगड़ो। गुरु नानक कहा, इफ जो हिंदू हैं अच्छे हिंदू बनो, अगर मुसलमान है तो अच्छे मुसलमान बनो जी, तो आप अच्छे इंसान बनेंगे। मित्रों, मनुष्य की एक फितरत हो गई है कि जो उसके पास नहीं है वो उसके बारे में ही सोच सोच कर चिंतित होता रहता है, दुखी होता रहता है, और ईश्वर ने जो उसे प्रदान किया है उसकी ओर वो नहीं देखता और उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। सत्य ये है कि जो प्राप्त है, यदि उसके लिए दिल से ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। बचपन से आप देखें ईश्वर ने हमें कितना कुछ प्रदान किया है, चाहे अच्छे स्वास्थ्य के रूप में, सुंदर शरीर के रूप में, अच्छे परिवार के रूप में, अच्छे एजुकेशन के रूप में। आप यदि लिस्ट बनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, जिसके लिए अंतर मन से ईश्वर का शुक्रिया निकलेगा। ओम शांति, सादर नमस्कार। एक भिखारी था, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। एक बार वह एक सूटेड बूटेड व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। सूटेड बूटेड
व्यक्ति ने कहा, मैं तुझे भीख तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तू मुझे क्या देगा। अब भिखारी के पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ और कुछ देने का उपाय करते हैं। भिखारी दूसरे दिन से पास से ही कुछ फूल चुन कर लाने लगा, तोड़ कर लाने लगा, और जिससे भी भीख मांगता वो भीख उसे जो भी देता तो देने वाले को भिखारी एक फूल दे देता। ऐसा करने से क्या हुआ कि भिखारी की आमदनी बढ़ने लगी, उसे ज्यादा भीख मिलने लगी। एक बार फिर वही सूटेड बूटेड व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर मिला और भिखारी ने उससे कहा कि तब तो मेरे पास आपको देने को कुछ था नहीं, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल है। तो सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा कि अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तो तुम व्यापारी बन गए हो, क्योंकि तुम लेते हो तो उसके बदले में कुछ देते हो। ये सुनकर उस भिखारी की आत्मा को झकझोरने वाला एक क्रांतिकारी नाद हुआ और फिर 6 महीने तक वो भिखारी रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद रेल के एक डिब्बे में आमने सामने की सीट पर एक तरफ एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके अपोजिट सीट पर भी एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठा हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से पूछा, पहचाना क्या? तो पहले व्यक्ति ने कहा, मैंने नहीं पहचाना। दूसरे व्यक्ति ने कहा, पहले भी मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ। पहले वाले व्यक्ति ने कहा, मैंने तो पहली बार आपको देखा है, पहले मुझे तो याद नहीं है। तो सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा कि आज से 6 महीने पहले मैं भीख मांगा करता था, तब आपने कहा था कि देने और लेने से व्यापार बढ़ता है और आदमी भिखारी से व्यापारी हो जाता है। इस बात ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया। आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। कहने का मतलब तो ये है कि जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मुझे जीवन में बड़ा आदमी बनना है, उस दिन से बड़े आदमी बनने की आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। सो थिंक बिग, इसलिए बड़ा सोचिए और बड़ा करिए ताकि आप हद से बेहद की तरफ बढ़ सकें। ओम शांति। मित्रों, आज के सब रंग में हमने ईश्वर पिता की बात की, जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बस उनका नाम लेते ही मन कितना विश्वास से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि मैं कुछ ना बोलूं और वो सुन ले, वही परमात्मा है। और वो कुछ ना बोले, मैं उसे सुन लूं, यही मेरा विश्वास है। एक ऐसा अटूट रिश्ता हम उनके साथ बना लें कि हम कुछ ना भी बोलें तो भी उस तक बातें पहुंच जाएं, और वो कुछ ना भी बोलें, बस हमारी ओर देख लें, हम उनकी बातों को समझ जाएं और जीवन को सुकून, शांति, आनंद और सफलता से भर लें। क्यों ना एक ऐसा अटूट नाता हम अपने ईश्वर पिता के साथ बना लें, तो जीवन कुछ और हो जाएगा। जीवन जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ हो जाएगा, अर्थात आनंद के लिए, औरों के कल्याण के लिए और औरों को प्रेरणा देने वाला। गहराई से विचार कीजिएगा और ईश्वर पिता के साथ ऐसा ही अटूट रिश्ता कायम कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।